हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास की एक साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, दैट चैप्टर 3। तो इसमें फाइबर और फैब्रिक के बारे में बताया गया है कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर हमको कहाँ से मिलता है और फैब्रिक कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। इसमें वूल, सिल्क, ईटीसी ये सब सारे आएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला इस चैप्टर का आप टाइटल देखिए। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें आप पहले देखना है कि फाइबर, तो व्हाट इज फाइबर। तो पहले हमको फाइबर देखना पड़ेगा, फाइबर होता क्या है। अब फाइबर क्या होता है गाइज, आप देखिए, आप फाइबर सिंपली समझिए कि फाइबर होता है मैन मेड। नो नो, फाइबर नेचुरली, यानी कि ऐसे थ्रेड्स जिसको हम नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, लाइक वूल, वूल को हम नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है आपको? सीप, सीप के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसी से हमको वूल मिल जाता है। तो दैट इज नेचुरल। हाँ, अब वहां पे आपको दूसरा वर्ड मिलेगा फैब्रिक। अब देखिए फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक इसी का अपोजिट। अब ये नेचुरली है तो फैब्रिक होगा मैन मेड। अब देखिए मैन मेड क्या होता है। मैन मेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, जैसे जो आजकल मार्केट्स में धागे आते हैं, थ्रेड्स, तो वो सब किससे बने होते हैं? वो सब मैन मेड होते हैं। जो धागे आते हैं सिलाई के लिए, जो सिल्क होते हैं, वो भी सब नेचुरली जो मैन मेड होते हैं। तो इसमें हम पहले फाइबर का देखेंगे। फाइबर में हमको कौन कौन से, क्या फाइबर किस तरह नेचुरली हम सब, नेचुरली हम क्या क्या हमको मिल सकता है। नेचुरली जो प्राकृतिक से मिले, जो नेचर से अपटन हो, जिसको कुछ करना ना पड़े, नेचर से डायरेक्ट अपटन हो। जैसे जो सीप है वो नेचुरली, इसके हेयर आते हैं, नेचुरली हमको मिल जाएंगे। एंड मैनमेड जो इंसान बनाए, किसी रॉ मटेरियल को लेके उसको बनाया जाए। अब हम फाइबर में देखेंगे, फर्स्ट ऊन देखेंगे। ऊन तो आपको पता ही होगा। ऊन 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 जो बुनने के लिए आता है, स्वेटर बुनने के लिए, या 2-3 प्रकार के ऊल आते हैं। देखिए, अब हाड़ी ऊल क्या होता है। अब पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ऊल क्या होता है। ऊल क्या होता है देख लीजिए। नेचुरल फाइबर, फाइबर हम जान चुके, या फाइबर ही कहिए या नेचुरल फाइबर कहिए, वरना आप फाइबर ही कह सकते हैं, क्योंकि फाइबर नेचुरली मिलता है। तो ये होता क्या है। जो भेड़ होते हैं या जो कैमल होते हैं, कई जानवर होते हैं जिनके बॉडी पे ऊल होता है, तो उसी के बॉडी जो हेयर हेयर उनका होता है, उसी को ऊल ऊल से बन जाता है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं बॉडीज ऑफ सर्टेन एनिमल्स सच एज सीप, कैमल,
body of certain animals such as sheep, camel are covered with a thick coat of hair. अब ये ऊल का डिफिनेशन है, यानी कि जो केमल शीप में जो ऊपर की बॉडी होती है, जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है, यानी कि जो मोटा सा उनका बाल होता है, उसी से ऊल बनाया जाता है। तो इस कोट को कहते क्या है, जो इस हेयर का कोट, इसको क्या बोलेंगे, लिख लीजिए। The coat of hair is called fleece, यानी कि जो इनका हेयर का कोट होगा इसको बोलेंगे फ्लीस। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। ऊल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ ही सकते हैं, यानी कि ऊल के बारे में या ऊल का चरित्र क्या है। फर्स्ट क्या है, डज नॉट रिंकल इजली, यानी कि ये जो ऊल है इसको हम उसको मोड़ नहीं सकते हैं कि इसमें मोड़ने पर इसमें रिंकल आ जाए। हाँ, कि रिंकल आ जा सकता है, जैसे आप ऊल मोड़ते हो तो क्या उसमें लाइनिंग पड़ जाता है? नहीं। तो ये लिखा है डज नॉट रिंकल इजली, यानी कि आप इसको आसानी से रिंकल नहीं कर सकते हैं, इसको मोड़ नहीं सकते, इसमें जो लाइनिंग आ जाती है वो नहीं कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ड्राई फास्टर, कि जल्दी सूख जाते हैं। किससे जल्दी सूखते हैं? देन अदर फैब्रिक्स, यानी कि और जो फैब्रिक्स मिलेंगे उससे ये जल्दी सूख जाएंगे। अगर आप धूप में डाल दो तो ऊल जल्दी सूख जाएगा दूसरे फैब्रिक से। देखिए, कैन ट्रैप एंड रिटेन लॉट ऑफ हेयर, यानी कि ये बहुत ज्यादा एयर एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है अपने में, और उसके बाद रिटेन भी कर लेगा उसको, यानी कि उसको रोक सकता है अपने अंदर। जैसे ये एयर ऑब्जर्व कर लेगा बाहर का, उसके बाद ये अपने अंदर उसको रोक लेगा कुछ देर तक। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि अगर इसके अंदर हीट चली गई तो इसको कंडक्ट नहीं करेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, खुद में रोक लेगा। तो इससे क्या बन जाएगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये जो लॉट ऑफ एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। तो रोकने का मतलब क्या? रोकने का मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो एयर है उसी को अपने आप पे रोक लेता है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट कंडक्ट नहीं करता है। ये अगर हीट मिल गया इसको तो इसको रखे रहेगा। इस कारण क्या होता है, अगर ये हीट रखा रहेगा तो अगर आप वूलन पहने तो आपको गर्मी लगेगी, अगर ठंडी में आप वूलन पहनेंगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी ज़्यादा। इसी कारण आपको ठंडी लगती है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, या ये जो एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लिख लीजिए, इट लॉक्स हीट, ये हीट लॉक कर लेगा। अब ऊल डैमेज किस तरह होगा, जैसे ऊल खराब किस तरह होगा, क्या हम करेंगे ऊल को कि वो खराब हो जाएगा, किस सब्सटेंस से उसको अगर रिएक्शन हो जाएगा उसका खराब हो जाएगा, जो उसका ऊल है, जो थ्रेड है। तो ये इसको तो इस तरह बनाया जाता है कि ये एसिड से खराब ना हो, यानी कि बहुत एसिड से खराब ना हो। एसिड जानते हैं आप? एसिड आप समझ लीजिए कि खट्टी चीज जान लीजिए, जो खट्टी चीजें हों, तो इसको इस तरह बनाया जाता है कि उन सब चीज़ों से खराब ना हो। बट ये बेसिस, यानी कि जो अल्कालाइन होते हैं, जो बेसिस होते हैं, उससे खराब हो जाता है। अब बेसिस का क्या बोलेंगे? बेसिस कड़वी चीज समझ लीजिए आप क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है एसिड बेस, तो इसलिए आप समझ लीजिए कड़वी चीज होती है चखने में, वही बेस होती है। तो अगर आप बेस इस पे गिर गया,
अगर बेस सोल्यूशन इससे गिर जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो बेसिस को क्या बोल सकते हैं? अल्कालाइन, अल्कालाइन बोलते हैं बेसिस को। अल्कालाइन डैमेज इट, जो अल्कालाइन होते हैं यानी कि जो बेसिस होते हैं इसको डैमेज कर देते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी और है, भी खत्म नहीं हुई है। ये बनता जैसे ये सीप में तो है ऊल, जैसे उनके ऊपर हेयर पे होगा, हेयर उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये बनता किस चीज से उनका ये हेयर? देख लीजिए, मेड अप ऑफ, जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के ही मसल्स से बनता है, प्रोटीन से बनता है। यानी कि जो एनिमल है उसके बॉडी में जो प्रोटीन है उसी से बन जाएगा उसका हेयर ऊपर का। तो उस प्रोटीन को बोलते हैं क्या है? मेड अप ऑफ एनिमल प्रोटीन कार्ड कर्टेन, वो कर्टेन बोलते हैं। यानी कि जैसे सीप है तो हमको पता है सीप के ऊपर बाल होते हैं। अब वो बाल किस तरह बनते हैं? तो वो बनते हैं एक प्रोटीन से जिसको बोलते हैं कर्टेन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, अगर आप इसको बर्न करेंगे, चल लीजिए अगर आप ऊल को आप बर्न कर रहे हैं तो जल्दी तो बर्न होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए जल्दी नहीं बर्न होगा। बहुत देर इसको अगर जलाएंगे तभी जलेगा ये। तो लेकिन जलने के बाद आप देखेंगे जब जलने लगेगा ये तभी धीमे धीमे जलेगा। ऐसे नहीं है कि ये आग कर लिया तो तुरंत पकड़ लिया उसमें, ये धीमे धीमे जलेगा। इसे आग पकड़ भी लिया तो जलेगा जलेगा धीमे धीमे, जल्दी जलते हैं। और आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें में से जो स्मेल आ रही है जैसे वो कोई बाल जल रहा है। हाँ, जैसे कोई, जैसे आप अब ह्यूमंस का बाल जलाइए तो उसको देखिए, इसको जला के देखिए तो स्मेल एक तरह होगी। इससे क्या होता है, इससे हम समझ पाते हैं कि ये किसी एनिमल्स का हेयर है। हाँ, तो लिख लीजिए, व्हेन बर्न्स, जब जलता है, इट प्रोड्यूसेस स्मेल, यानी कि जब ये जलता है तो स्मेल प्रोड्यूस करता है। किस तरह? लाइक बर्निंग एयर, बर्निंग हेयर। लेकिन जैसे बाल जल रहा है, ये जब जलता है तो स्मेल प्रोड्यूस करता है जैसे बाल जल रहा है। अब आप ऊल जान चुके हैं, ऊल को आपके सिलेबस में इतना ही दिया है। तो अब देखिए ऊल हमको मिलते कहाँ से, कौन कौन से एनिमल से हमको ऊल ऑब्टेन करेंगे हम। तो इसको हम टाइटल क्या डालेंगे इसका? ऊल यील्डिंग एनिमल्स। अब ऊल यील्डिंग एनिमल्स हमारे क्या क्या होंगे? तो इसमें पहले नंबर पे दिया सीप, यानी कि ऊल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होंगे? जो ऊल प्रोड्यूस करेंगे वही ऊल यील्डिंग एनिमल्स होंगे। तो इसमें हमारा पहला आ जाएगा सीप, भेड़, सीप यानी कि हम जानते हैं इसका मतलब भेड़ होता है। अब सीप किस तरह क्या कैसे ऊल उससे हम ऑब्टेन करेंगे, अब इसको प्रोसेस को पूरा देखिए। मोबाइल का जल्दी लेके आई ना, फिर ओकर फोन आ गया। 95% ऑफ द ऊल कम्स फ्रॉम सीप, यानी कि आप 100% में से 95% ऊल केवल सीप से आता है, केवल हमको सीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है। यानी कि 5% केवल दूसरे लेके बैठे हैं और 95% केवल सीप अकेले लेके बैठा है। हाँ,
पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो 95% पूरे वर्ल्ड में ऊल हमको सीप से मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस सीप्स के कितने ब्रीड्स होते हैं या कितने स्पीसीज होते हैं, इनकी कितनी जाति होती हैं? तो इनकी जातियाँ होती हैं 40 डिफरेंट ब्रीड्स, यानी कि इनके 40 डिफरेंट स्पीसीज होते हैं या ब्रीड्स होते हैं। वो किस टाइप के ऊल देते हैं? गिव्स अबाउट 200 टाइप्स ऑफ ऊल, यानी कि 40 इनके स्पीसीज में होते हैं और वो 200 टाइप्स ऑफ ऊल देते हैं, यानी कि 200 प्रकार के ऊल हमको देंगे वो। अब इनके हेयर को आप जान ही चुके हैं, या फ्लीस बोलिए, 200 टाइप्स ऑफ फ्लीस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनका हेयर होता है उसको फ्लीस बोलते हैं। ऊल तो बाद में बनता है, पहले फ्लीस ही होता है, इनके हेयर को फ्लीस बोलते हैं। वर्ल्ड, अब देखिए कि सबसे अच्छा ऊल, यानी कि हम भेड़ भेड़ में से सबसे अच्छा ऊल किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो वर्ल्ड फाइनेस्ट ऊल यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ऊल कहाँ से प्राप्त करा जा सकता है? वर्ल्ड फाइनेस्ट ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरिनो सी। इस सी का क्या नाम है? मेरिनो। यानी कि मेरिनो सीप से ही हम सबसे बेहतरीन ऊल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस ऊल को, जो इस सीप से मिलता है ऊल, उसको सबसे बेहतरीन माना जाता है पूरी दुनिया में। अब देखिए आपका सीप कंप्लीट हो चुका है। अब इसी ऊल यील्डिंग एनिमल्स में, यानी कि जो ऊल देंगे हमको, ऊल प्रोड्यूसर्स, इसमें हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे एंगोरा रेबिट। अंगोरा रेबिट। सीप तो खत्म हो गया, अब हमारा रेबिट आ गया, तो इसमें अंगोरा रेबिट होता है। अब इससे जो आपको ऊल प्राप्त होगा वो एक्सपेंसिव होगा, यानी कि महंगा होगा बहुत। इनसे जो आपको ऊल प्राप्त होगा वो बहुत ही महंगा होगा। अब इसके ऊल का यूज कहाँ करेंगे? यूज इन मेकिंग स्वेटर्स। स्वेटर्स बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। माइटेंस भी दिया है, स्वेटर माइटेंस होती है, माइटेंस में दस्ताने होते हैं। एंड बेबी क्लॉथ्स, और बच्चों के कपड़े बनाने के लिए। यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर बनाने में। माइटेंस, माइटेंस पूछेंगे क्या होता है, तो दस्ताने होते हैं, दस्ताने। एंड बेबी क्लॉथ्स, बच्चों के कपड़े बनाने के लिए। नोट कर लीजिए। और कोई भी इससे बेसिक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक पे आपको साइंस से हो रही है या मैथ्स से, तो आप हमारे चैनल, हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। अब देखिए याक, रेबिट भी हो गया। अब देखिए याक। याक कौन नहीं जानता है? वाई फॉर याक। हाँ भाइयों, याक नहीं पता? याक ये सब हिली रीजन में मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। हाँ, एंगोरा रेबिट भी ऊल देता है। अब देखिए आप याक।
इन लद्दाख एंड तिब्बत, यानी कि लद्दाख और तिब्बत में। देखिए लद्दाख और तिब्बत में ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ याक, यानी कि याक के हेयर से ऊल ऑब्टेन किया जाता है। लद्दाख एंड तिब्बत में दिया है, स्पेशली लद्दाख और तिब्बत में। अब ये देखिए ये एक साल में एक बार अपना जो हेयर का कोट है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि एक साल अगर इनका हेयर निकाल लिया जाए फिर दूसरे साल इनका हेयर फिर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि एक साल में ये अपना हेयर एक बार बढ़ा कर लेते हैं पूरी। तो देयर बॉडी अंडर हेयर एनुअली यानी कि साल साल पे अपने बॉडी का हेयर फिर बढ़ा लेंगे, फिर कट जाएगा, फिर एक साल के अंदर बढ़ा लेंगे, यानी कि एनुअली ये करते हैं। एक साल में एक बार ये हेयर अपना बढ़ाएंगे, इनका हेयर ग्रो करेगा साल में, एनुअली होता है इनका। ये नहीं कि 3-3 महीने पे इनका हेयर ग्रो करेगा, एनुअली ग्रो करेगा इनका हेयर। नेक्स्ट है आपका गोट में बकरी। हम गोट में भी ये भी एक सोर्स है, यानी कि ये भी एक ऊल देने का सोर्स है गोट भी। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ऊल, बट इसमें आप देखेंगे एंगोरा गोट भी ऊल देते हैं, लेकिन एंगोरा गोट इसमें दिया है, एंगोरा गोट कुछ ज्यादा देता हुआ। अब एंगोरा गोट को और किस नाम से जाना जाता है? एंगोरा गोट को एक नाम से और जाना जाता है, नोन एज मोहेर। इस गोट को कहते हैं मोहेर। एंगोरा गोट जो हमको ऊल देता है इसको कहते हैं मोहेर। अब ये मिलता कहाँ पे है? फाउंड इन हिली रीजन, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में ये हिली रीजन्स में मिलता है। देखिए अब ये आपको नया पॉइंट समझा, इट्स ओरिजिन इन तुर्की। यानी ओरिजिन में क्या होता है, यानी कि रीढ़ी है, ये अपनी प्रजाति का रीढ़ी है। कहाँ पे? तुर्की में। यानी कि इनकी स्पीसीज तुर्की से स्टार्ट हुई है। पहले तुर्की में यानी कि ओरिजिन इनका जो है तुर्की है, यानी कि तुर्की से आते हुए, यानी कि तुर्की के रीढ़ी हैं, वहीं से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी। यानी कि ये तुर्की है, जानिए आपकी तुर्की से इनका स्टार्टिंग हुआ था। इनकी जो ऊल होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, देखिए अच्छी ऊल होती है। अब गोट में आपको हमने बताया अंगोरा गोट या बोलिए मोहेर।